लेकर सामने आसी, यदि कोई मेरी शरण में आकर के मेरे चरित्र को अनुगमन करसी तो वे जीव के कलयुग बाधक बने को भी जीव पर कलयुग को प्रभाव पड़े। के लिए यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त एक एक रोजने शय प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवाद। केवल पर दुख कातरता पूरा जीवन चरित्र में भगवती करणी जी का में एक विशेष बात परिलक्षित हुए हैं और भी को नाम है पर दुख कातरता। कोई का कष्ट न देख नहीं सके, कोई का दुख न देख नहीं सके, अत्य तक एक प्रेत का दुख न भी कौन देख सके। क्योंकि पाप के कारण भी प्रेत की गुण मिली, लेकिन फिर को दुख भी मैं कौन देख सकिया, क्योंकि वह परम कृपा में ही है। मां है, परम दयालु है, परम करुणामयी है। अब इनका कुछ भ्रांतियां, देखो जीव है विके भ्रांति ऋषि, क्यों ऋषि? क्योंकि जीव माया में फसेड़ो है। जब तक माया को आवरण ऋषि, माया को पर्दो ऋषि, तब तक जीव की शंका निर्मूल हुए कोनी, शंका को समाधान हुए कोनी। और माया को पर्दो बिना शरणागति के हटे कौन? तो अरे कई बार यहां की शंका हो जावे कि भगवती तो मां है और मां तो परम दयामयी है, और देखो पूरा जीवन का चरित्र में दया ही दया है, दया ही दया है, कृपा ही कृपा है। तो फिर महाराज बलि को कहीं विधान। पहली बात तो आ है तुलसीदास जी की है कि समर्थ हुए ना बिन दोष को नहीं हुए। लेकिन एकमात्र बात नहीं है, आगे और भी बात है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। और देखो इस तथ्य को समाधान अगर जीवन चाहो तो पहले तो शरणागति, पच शास्त्र को अध्ययन सत्संग की प्राप्ति हुए तो तुरंत भगवती की कृपा से समाधान हो जाए। भगवान कृष्ण ने एक जगह गीता में बात कही है कि हे अर्जुन, कोई भक्त मेरी शरण में आ भी जावे लेकिन इसके बाद में कोई कारणवश पाछो मन भूल जाओ, बहुत ध्यान की देवा की बात है, या कोई कुसंग में पड़ जाओ
यानी भक्ति मार्ग प्राप्त करके भी जीव माया है तो बड़ा बड़ा संतान ऋषिया ने तपस्या मोहित करिए, क्योंकि थोड़ी सी व्याख्या जटिल है, ध्यान सुने आप समझ में आसी बात। वो जो को अपन शरीर दिख रही है, केवल आप एकमात्र कोई शरीर को नहीं। शरीर 3 प्रकार का मान्य है। एक वो दिख रही है इनका स्थूल शरीर, एक वह सूक्ष्म शरीर और एक वह कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को 5 तत्वों में बने रहे, क्षिति जल पावकी गगन समीरा, जल पावती गगन समीरा, पंच रचिति अति अधम शरीरा, रचित अति अधम शरीरा। स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये 5 तत्व है। इस शरीर को निर्माण परमात्मा की इच्छा से वो विधाता इस शरीर को निर्माण किया। फिर केवल शरीर को निर्माण करवा से केवल तो लोग तो देखो, तो इन प्राण तत्व को संचार करो महाराज। पंच ही प्राण हुए। एक और ध्यान देवा की बात है, लोग प्राण नहीं जीव माने, लेकिन नहीं महाराज, असमझवा की बात। जीव और प्राण में भेद हुए। 5 प्रकार की वायु ही 5 प्राण कहलावे। अपान व्यान उदान समान ऐसे वायु है ना, अन पंच प्राण के। लेकिन कोई हरकत को नहीं। के बाद में ब्रह्मा बिंब 5 ज्ञानेंद्रिय काल की थोड़ी चर्चा करी। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय भी को सृजन करी। देखो मैं अब बात विशेष कही कि गौर करें ये समझ में आ बात है बोली तो बोलो गौर करे लगा। क्योंकि थोड़ी रहस्य की बात है। संसार को भ्रम रवे, बिना सत्संग का भ्रम निकला को नहीं। वो भ्रम रवे का माता जी है, वो बलि को कहीं विधान है। माता तो परम दयालु क्यों हुए। तो पंच प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया। अब ज्ञानेंद्रिय एक लिए कुछ कर तो नहीं सके। आंख देख सके लेकिन कर थोड़ी सके कुछ। नासिका सूंघ सके ज्ञानेंद्रिय। अगर 5 विषय बनाया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। लेकिन ए महाराज खुद को नहीं कर सके, ग्रहण तो कर सके वहां। लेकिन ग्रहण करवा के लिए कर्म करना पड़े। अब कर्म आंसू हुए बन, तो कर्म करवा के लिए कर्मेंद्रिया को निर्माण हुआ। तो हाथ, पैर, उपस्थ, पायु, ये सब है ना, ये 5 कर्मेंद्रिय हुए। फिर भी कोई हलचल को नहीं हुई तो महाराज इन आत्मा को प्रवेश हो। काल प्रचुर बताई गई आत्मा का ही है भी, परमात्मा को ही स्वरूप भी कोई अंश है। स्वयं परमात्मा ही एक अंश से प्रवेश करे, बिन जीव बोले, बिन जीवात्मा के बोले। बिन जीवात्मा बोले। अब काल बताए 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण कहलाते हैं। अब जीव कर्म शुरू तो करियो,
लेकिन कुछ भी का तो आपकी भाषा में घोड़ में तोड़ होगी कुछ अच्छे कुछ मारो आसमान को बनिया ने इसके लिए 3 गुण बनाया गया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण दिन कवे है जो को दूसरा का दुख ने देखकर खुद दुखी हो जाए, वो सतोगुण है। जो को दूसरा को हित करवा में जगह को मन लगे, वो सतोगुणी है। रजोगुणी वो है जो को दूसरा को भी दूरिया आपनो भी दूरी है, बिन मिनखा चारों भी कैस का वैसा कोई हित हुए आपनो भी काम हुए भी तो दूरी। तमोगुणी बिन कहे है कि आपनो वैर चाहे बिगड़े पर भी को बनी बनी बिको नाम तमोगुण। शास्त्रों में बहुत विस्तार से चर्चा है। जीव गुणा के अनुसार अलग अलग योनि की जीवन प्राप्ति हुए। सतोगुणी मनुष्य ने देव योनि की प्राप्ति उसी शरीर छोटिया पे। रजोगुणी मनुष्य ने मनुष्य या फिर समकक्ष कोई पशु की भी प्राप्ति उसके, क्योंकि कम्युनिटी को फर्क रहे। और तमोगुणी जीव ने नरका की प्राप्ति हुई और नारकीय जीव की प्राप्ति। उस सृष्टि को विधान बनेडो है। तो देखो जका 20 तत्व है शुरुआत का, 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय और 5 इनका का विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये 20 तत्व है जिसे वो शरीर दिख रहे हैं। अब 20 तत्व को नाम है स्थूल देह है। 3 शरीर बताया ना, अन स्थूल देह जो अपन दिख रही हो। के बाद में दूसरो शरीर वह का सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के बाद में वो दिखाई कौन दे, वो कोई न दूसरा कोई नहीं दिखे, पर आपन कना कना वो दिखे। जियान की अपनी कामना हुए बियान को स्वरूप बने जावे शरीर को। और ज्यादातर सुखिया ने नींद में दिखे हमारा, नींद में आदमी अमेरिका तक पहुंच गया। अच्छा कई बार तो यार की स्थिति हो जाए, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो न कना देखे और न कना सुने बियान की जगह फिर भूल जाए, भूखे भूखे। अब कोई क्या भाई आपको काम तो करके सुने और देखिए कभी भटकिया भूखी मेरी स्थिति, तो महाराज ओ मन काल भी चर्चा करी, ओ मन अनंत जन्मा से जीव का साके चाल रहे है को नहीं। तो पूर्व जन्म कोई न कोई जन्म में अनंत जन्म बीतता, तो कोई न कोई जन्म में भी स्थानु तेरो परिचय दिए है। तब ज्ञान को नहीं, लेकिन मन भी जब भी समय भी थारा साथ में हो, आज भी शरीर से संयोग है कि ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा नींद में ही मन बटे पहुंच गया हुआ। मन को जिसो चिंतन उसी सूक्ष्म शरीर ज्यादातर कई बार तो जाता ही चले जाए। कई आदमी 2 आदमी के बात करिए अपने का कोनी को गेडो है बेटी जाट तो पुगे कोनी पुगे, इको नाम है सूक्ष्म शरीर। फिर तीसरी स्थिति में कारण शरीर। कारण शरीर पहली बता दी कि जीवन इस शरीर ने छोड़िया कुछ आगे कौन सी गति मिल वाली है, बिको नाम कारण शरीर है। कारण शरीर बोले तो महाराज जीव संसारी कार्य में उलझो रहे। अगर कोई सत्कर्म कर रहे हैं तो बिन स्वर्ग आदि लोका की प्राप्ति हुई। जैसी ब्रह्मा जी परमात्मा का आदेश से 14 भुवन को निर्माण किया। 7 लोग नीचे का माना जावे और 7 ही ऊपर का माना जावे, अन 14 भुवन का। ऊपर का 7 लोग धरती से शुरू हुए, वो धरती है तो इन भूलोक कवे। दूसरे लोग भुवन लोग हैं। जठे महाराज श्रेष्ठ एक तो आपने पूर्वज गुजरे हैं, तो वे लोग के हुए के स्वर्ग का अधिकारी तो कोई नहीं बन सके, लेकिन वन पितृ लोग आदि मिल जावे। अच्छा पितरा में भी कैटेगरी लाइजेशन हुए हमारा।
ये बोलिए भाई एक ही स्थिति में रहे, विषय थोड़ा लंबो है, लेकिन आप लोगों की कथा बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें ज्यादा लंबो बोल दिया इसका। विश्व ऊपर स्वर्ग लोग है, जिकान स्वर्ग कव है। अब स्वर्ग का ही है, असमझना की जरूरी है। स्वर्ग को तात्पर्य तू अटे पुण्य करिए है तो तन स्वर्ग आदि लोग, और कई बार पुण्य जाता है तो स्वर्ग से भी ऊंचो लोक मिल जावे। स्वर्ग लोक से भी ऊंचा लोक है, ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा जी को लोक है, आखिर में 7 लोक। स्वर्ग से ऊंचा लोक है महर लोक, जटे तपस्या के द्वारा योग के द्वारा लोग पुगे। विश्व ऊपर जनलोक, विश्व ऊपर तपलोक, बटे केवल महान तपस्वी पहुंच सके, क्योंकि तपस्या भी तो धन है। और सबसे ऊपर है ब्रह्म लोक। ये 7 लोग ऊपर का माने जाते हैं। जिया जिया जीव की स्थिति सुदृढ़ यानी मजबूत होती जावे, कर्म है सात्विक कर्म है, बढ़ता जावे, बिकी तपस्या बढ़ती जाए, एक लोक में पार करके दूसरा लोक में जीव जातो जाए। तो भू भुवे स्व यानी स्वर्ग, मह जन तप और सत्य लोक, जगन ब्रह्म लोक भी करो। 7 लोक के नीचे है, निचला लोकम जगह जीव जावे, वे ज्यादातर मर्या बाद में वन अलग अलग जीवन की प्राप्ति हुए, तो वे जीव नीचे का लोकम जावे। धरती से में नीचे तल अतल, तलातल, सुतल, रसातल, पाताल और महातल, ये नीचे का लोक है। और महाराज महातल में भगवान के शेष नाग ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में धारण करेड़ो रखे। तो अन 14 भुवन करो, और आ 14 भुवन में जीव 84 लाख जोड़ा में बटक तो रहे। अब समझ बाकी है बात है, मूल बात पर 14 भुवन है, ब्रह्म लोक पर्यंत सबसे ऊंचो लोक ब्रह्म लोक। लेकिन महाराज ये बनाएड़ा का है परमात्मा की इच्छा से या भगवती की इच्छा से, एक ही तत्व है। बाकी इच्छा से ब्रह्मा जी ये 14 भुवन बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कौन बनायो? वो परम तत्व है, वह महामाया है, वह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कराई। एक अनुभव में मैं एक से अनेक जाऊं, सृष्टि रचना करूं। तो अब बताई गई है, भगवान गीता में भी कही अर्जुन ने, हे अर्जुन, पुण्य कर्म से जीव ब्रह्म लोक तक पहुंच जावे, लेकिन ब्रह्म लोक आदि का स्वर्ग लोक, महलोक, जन लोक जितना भी है, ये पुण्य क्रम से प्राप्त हुए। और जगत दिन का पुण्य पूरा हो जाए ना, 5 जीव धरती पर ही आ जावे। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामू पैते तु कौनते पुनर्जन्म विद्यते। शुभ कर्म से, पुण्य कर्म से जीव देव का जगह लोक है, एक से बढ़ रहे एक वहां जावे, लेकिन जिया ही पुण्य क्षीण हुए, 5 दिन धरती पर आणु पड़ जाए। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षिणे पुण्य मृत्ये लोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामाल भवते। अच्छा शब्द दिया त्रयी धर्मम, त्रयी धर्म मतलब 3 धर्मों को अवलंबन लेवा। 3 धर्म गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 धर्म। आ 3 गुणा को कोई आश्रय लेवे तो बिन इस सृष्टि में 14 भुवना में बिको अबो जाबो बनेगो रहे। जी बैंक के मायने पुण्य कर्म है, यार बैंक के मायने एफडी जमा हुई है, तो महाराज वो कमाई नहीं करे तो भी वो वापिस निकाल कर वो कर सके। लेकिन जगत का पूरा हो जाए ना, पचपन मिलन भी ही ऊपर का जगह लोक है, वे पुण्य कर्म से जीव प्राप्त करे। और जब पूर्ण हो जाए तो कई चूके का पुण्य करेड़ा है कि भी जीवन 5 मनुष्य जीवन ही मिले।
लेकिन जिको भी परम तत्व परमात्मा ने प्राप्त हो जावे, क्योंकि वो अज और अविनाशी है, वो लोग कदे पूरो हुए कोनी, इसलिए बठम आबो जाबो बंदे हो जावे, आवागमन मिट गया, भी जीव को आवागमन मिट गया। तो मूल बात आप बताइए कि पुण्य कर्म से सत्कर्म से जीव ऊपर का लोकान प्राप्त करे, आनंद ने प्राप्त करे, और पाप कर्म से जीव अधोगति ने प्राप्त हुए, दुर्गति ने प्राप्त हुए। लेकिन महाराज दोनों ही बांध वाला है, देखो बंधन को निकल सकता, जंजीर चाहे सोना की हुए चाहे लोकी हुए। अब भाई कोई लोकी बांध दे सको तो ही बंदे उड़े, सोना क्यों बांध दी तो ही बंदे उड़े, बात में कहीं पर गए, कोई ने सोना का पिंजड़ा बांट दो चाहे लोका में बांट दो, है तो बंधन है। तो गुण हमेशा, गुण को मतलब है रस्सी, रस्सी को काम करे है बंद, आ रस्सी आ ग्रंथि किया छूटे, आ ग्रंथि शरणागति हो छूटे, क्योंकि जीव में सामर्थ्य को नहीं कि वो आपका बल के ऊपर भी परम तत्व की, भी परमात्मा की, भी महामाया की प्राप्ति कर सके। देखो कालिया पशु बात है, एक तो प्राप्त हूं और एक प्राप्ति हूं, हम भेद है। प्राप्त तो भगवान रावण ने किया, लेकिन रावण ने प्राप्ति को नहीं है ना, शाम ने भगवान का दर्शन होनो मात्र प्राप्त होनो हुए, लेकिन प्राप्ति को मतलब है कि परमात्मा की पूर्ण शरणागति होती है। और बहुत सा यह है, ये तो द्वापर त्रेता की बात है, कलयुग में भगवती के सम्मुख महाराज काल चर्चा है, राव चुंडा है, अब आगे सीपी को बेटो भी ऐसे और राव शेखा भी है, अब आगे रीडमुन को आसी है, पुष्पिका पुत्रा को आसी, सब आया शरण में। लेकिन क्यों सात्विकता तो बम आई, लेकिन साथ साथ में वे गुण बन जेड़ा, मान को मिल जाए, मान वो मिल जाए, वो मिल जाए, भी मैं ही उड़ जेड़ा रहे। ये प्राप्त होकर भी प्राप्तिवान को नहीं हूं। तो वो संदेह देखो होना जरूरी है, जब तक शरणागति नहीं हुआ तब तक जीव को संकोच रहे, वो संदेह रहे क्या भगवती का वो बलि को काई विधान है। तो महाराज संता से देखी सुनेडी है, क्योंकि सत्संग शब्द तो चले बात है। तो पहले तो बात आप बताइए कि समर्थ ने दोष को नहीं, अब सूरजी निकला महाराज और निकल करके चारों तरफ प्रकाश करे, कोई जगह छोटे है। अब सूर्य की किरणें गंगा जी पर भी पड़ रही है, मंदिर पर भी पड़ रही है, और महाराज ए बनेडा लेटिन बाथरूम आप पर भी गंदगी पुलटी पर भी पड़ रही है। अब बताओ सूर्य अपवित्र हुए गए, कोई कहते भाई एक ही किरण तो भी कुल्टी पर पड़गी, भी लेटिन बाथरूम पर पड़गी, सूर्य अपवित्र हुई हो गए, क्योंकि समर्थ है। गंगा जी में तरह तरह का नाड़ा हार पड़े, लेकिन गंगा पवित्र हुई क्या? कानपुर साइड में जाओ तो चमड़ा का नाला बनेड़ा है, चमड़ा वो काम हो तो भी यही अग्नि है, क्यों गिरते बनाए थे क्यों जड़ अग्नि को बुझा भी बनाई। प्रभु पावत सुर सरी की नहीं। अब अध्यक्ष की मूल बात है समझ वाली, संत लोगों को खतन है क्यों रहस्य की बात है। पहली बात तो है इयाल की विषम परिस्थिति आ जावे, जब पूरी त्रिलोकी त्राई त्राई करवा लाग जावे और कोई उपाय नहीं बचे, तो भगवती ने दुष्टा को विनाश करवा के लिए इयाल को स्वरूप धारण करना ही पड़े। क्यों? क्योंकि वह मां है। जब महिषासुर के समय समस्त देवता हाथ ऊपर कर दिया, त्राई त्राई कुछ को नहीं हो, तो भगवती काम कर। और विश्व भी विकट परिस्थिति हुई महिषासुर के बाद में, शुंभ निशुंभ चंड मुंड और रक्त बीज वरदान
और रक्त बीज की स्थिति तो बड़ी विकट ही। रक्त बीज में तो वरदान हो देवी भागवत में पूरी कथा है। रक्त बीज में तो वरदान हो कि जटे भी छिटो पड़े बटे मारे जिया का हजारों एक बूंद से प्रकट गया। अब महाराज जी को घात में किया हुआ तो भगवती ने आपका ही दो रूप बनाना पड़ेगा। दो स्वरूप बनाना पड़ेगा। तस्मात् ज्योति अबोध वेदा दुर्गा काली समन्विता। एक ही के ज्योति दो स्वरूप में विभक्त हुई। एक स्वरूप बन्यो भगवती को दुर्गा और एक स्वरूप बन्यो काली। और फिर काली स्वरूप में भगवती दुर्गा जी रक्त बीज का आघात करियो दुर्गा स्वरूप में, और काली स्वरूप में भी को रक्त पियो महाराज भगवती काली जी। और रक्त को नहीं पियो। कभी लोग तो आप भी कहे संत लोग तो क्या पुराने चाबगी और 28 दिवस को नहीं हो 28 दिन कौन करियो जबकि राक्षसी सेना ही बिने भी क्योंकि ऐसे कि जोगने की उत्पत्ति हुई है भी समय ही हुई है भगवती कालिका जी से। और आदेश दियो कि रक्त बीज को संगार में क्रूर खेला गो तो जोगने में भूख प्रकट करती भयंकर और वे खानो स्टार्ट करती। और कुछ समय में तो महाराज सारी राक्षसी सेना शुंभ निशुंभ चंड मुंड सबने रक्त की जाति खत्म कर दिया। अब देखो मां को हृदय समझो ये बात ने वे जोगने आकर के भगवती महाकाली ने कहा कि भूख लाग रही है मां और मैं तो भूखी है कुछ क्यों खावा ने। तो भगवती काली जी भी संतान में जोगने मांगी तो वे एकदम व्यतीत हुआ और व्यतीत में चेत बनी रही हो और बोले तो मिला को खा लो। देवता की तरफ आवड़ गई। देवता सारा का सारा भयभीत हुआ बोले हो तो और ज्यादा संकट हुआ भाई जो को रक्षक हुए और वो सामू आते कहीं करा सब देवता ब्रह्मा जी कर गया भगवान विष्णु कर गया कुछ भगवान शिव कर बोले थे डांट सीखो भाई और कोई के लोग नहीं। अभी चरित्र में सब जाना आखिर भगवान शिव ने आगे आनो पड़ियो और भी मार्ग पर लेटनो पड़ियो और जब मार्ग पर लेटिया भगवती को चरण भगवान शिव के वक्ष स्थल पर रखी जो अचानक नजर गई नीचे कौन है देखे भगवान शिव तो लंबी जीभ निकल गई महाराज। एक गलानी हुई कि मैं देख मेरा पति के ऊपर पैर रख दियो और तुरंत ठंडा हुआ। लेकिन भगवान शिव जाना कि एक संतान ने अगर और भोग लग गई तो महाराज यूं धीरज हुए लोग इसलिए भैरव ने दत्ता भी आप सबने आदेश दियो क्यों कड़ा भी है जोगने है ने भूखी भगवती के सामने नहीं आनी चाहिए। की व्यवस्था ध्यान करनी है भी समय से समस्त जोगने की व्यवस्था वो बाहर भैरव जी ने है। और हनुमान जी महाराज ने आदेश दियो कि तू सदैव महाकाली का आगे रिया इससे पृष्ठता भैरवा अग्रे चलांगुल है। शास्त्र में वचन है बोले महाराज में आकर खाई उसी तो भगवान शिव मुस्कुरा गयो चाहे कति क्रोधित हुए मां लेकिन जब की नजर आपका बेटा पर पड़े तो भी को क्रोध शांति हो जावे भी को कोप शांत हो जाए क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव का अंश है पुत्र है शंकर सुवन केसरी 11वां रुद्र है। अब देखो कत्ती करुणा में ये भगवती को ध्यान देना है जरा चरित्र समझ में आसी। एक बार कोई यहां को संजोग हुआ या लीला ही जोगने आकर का हाथ जोड़िया और कियो हे मावड़ी बहुत भूख लाग रही है कोई गेलो कर नहीं तो आज तो हालत खराब है। आज बाकी स्थिति खराब है मान रक्त पिलाए मान कोई बताए तो भगवती क्योंकि हनुमान जी मौजूद
और भगवान शिव को वरदान हो के तन देखता ही इम मोहम्मद की उम्र जैसी इतना मन में विचार करियो कि अब मान रक्त उनको पिलाऊं तो क्या बी टेम में भगवती जगदम्बा आपको मस्तक काट दियो और मस्तक काट करके कियो तान भाव से तो पियो छट करके जोगनिया पी 20 दिन से भगवती को एक नाम यो छिन्न मस्ता महाराज बोलो छिन्न मस्ता माते की जय हो 10 महाविद्या में एक महाविद्या है छिन्न मस्ता तो वो चरित्र बहुत गूढ़ चरित्र है अब आपने आगे का चरित्र पर ध्यान देने की जरूरत है भाई बात जोगने की आई है तो थोड़ा सा जोगने ने याद कर लिया नहीं तो कैसे गए तो कोई सुनावे कोई चर्चा भजन तो अरबी के बाद में है ना यद्यपि समय कम है आपने तो तरीके को थोड़ा सा समय है और लिखता को तो कोई पार है कोई नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि प्रसंग आए हैं तो ये माता जी की प्रिय है जोगनिया जी की है कही है संतान है ना माता जी की प्रगट बेरू जी और जोगनिया माता जी की बड़ी प्रिय है ओ चौसठ जोगणी मई मंदिरे रमजान ओ चौसठ जोगणी मई मंदिरे रमजान चौसठ जोगणी ओ मायरे देवरिये रमजान घूमर जोगणी ओ मायरे देवरिये रमजान देवरिये रमजान मायरे देवरिये रमजान घूमर गाल ओ घूमर जोगणी मई देवरिये रमजान रूप बनायो रूप बनायो रूप शिव रूप बनायो सवारी जगदम्बा शिव रूप बनायो शिव रूप बनायो जगदम्बा
बजाय घूमर घालनी मई देवरी जाए घूमर घालनी शक्ति रूप बनायो तुम्हारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनायो शक्ति रूप बन जगदम्बा शक्ति रूप बनायो शक्ति रूप बन भवानी शक्ति रूप बनायो सिया राम करे करे पततूती भगवती का दो स्वरूप है, एक सौम्य रूप है
और एक उग्र स्वरूप है। जब जका स्वरूप की सृष्टि में आवश्यकता हुए भगवती भी स्वरूप नहीं प्रकट कर दे। जब भगवती ने सत्संग सुनने हुए, कथा सुननी हुए, तो महाराज वह भगवती पार्वती के रूप में भगवान शिव के वामन में विराजमान हुए, कौशिकी के रूप में विराजमान हुए, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, और पाई भगवती जब शुंभ निशुंभ आदि दैत्य हुए, तो पाही भगवती महाकाली के रूप में विराजमान हो गया। क्योंकि यह त्रिलोकी की रक्षा किए हुए, जब सारा देवता ही हाथ ऊपर कर देवे, देव सत्या सारी हाथ ऊपर कर देवे, बीक के लिए भगवती ने उग्र रूप धारण करना पड़े, और जिया भी सृष्टि की रक्षा हुए वो काम भगवती ने करना पड़े। भाव वो है आपकी संतान की रक्षा की। लेकिन अपन चीज आ समझनी है कि महाराज भगवती की शिक्षा कहीं है, बिन आपा ग्रहण करा, मैं कर दिया कहीं है, बिन आपा स्वीकार को नहीं कर सका, क्योंकि मैं काहे के लिए आपा थोड़ी कर सका वो काम, आपने सामर्थ्य तो भी है, बाकी शिक्षा पर सामर्थ्य। जीव मात्र पर करुणा करा, तो संत लोग आ बात कहे भगवती का विशेष उपासक किया। रामकृष्ण परमहंस जी का उपासक हुआ, जगह से मां जगदम्बा स्वयं बात करती, आमने सामने बैठकर बात करता। तो बियान का भगवती का जगह उपासक हुआ। बाको कहना है कि जीव कोई न कोई कारण से कुछ समय के लिए भगवती की शरण में आएगा, और महाराज समय बदलो, और मन है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, आपने समझो ध्यान, तो बदला है। चंचल ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, बड़ो चंचल आपने जन्म जन्मांतर का संस्कार पर हावी है, वो जीव भूल जाए, और भूल कर तुम्हारे में लागे जावे। आगे उदाहरण ऐसी रिडिबल को अब थोड़ी देर बाद में याद नहीं होता, गुरु पढ़ो भक्तो, लेकिन आखिर में गलत रास्ते चाल कर मरनू भी पड़ो। बियाल का भक्त हुए माता जी का, तो भक्ता ने अब महाराज पर का कर्म तो भोगना पड़े, गलत कर्म करे देना, लेकिन वे कणा कणा भगवती की शरण में आएड़ा है, इसलिए बाको उद्धार करना भी भगवती को काम है। तो बाको उद्धार कर कर्म के कारण वन त्रियक जून मिले, वन पशु पक्षी की जून मिले, लेकिन वे भगवती की नजर में रहे वो तो फलाणु है। अब ये को उद्धार किया करा, तो भी परिस्थिति में भगवती भी जीव की बड़ी स्वीकार करे। अपन तो इस चीज को ज्ञान को नहीं, लेकिन जिका पूछेड़ा संत लोग को कहूं है कभी की बलि स्वीकार हुए, और अपा केवल बती दृष्टि है अपनी भी भगवती बिन स्वीकार करके भी का पाप नष्ट करे, और पाछो बिन मौको देवे, पाछो बिन मिनक बनावे। भी जीव ने पाछो मनुष्य जीवन प्रदान करे, कि तू तेरे कर्म से पशु या पक्षी बन गए, लेकिन मतन स्वीकार करके इस जीवन से तेरो बंधन से, इस बंधन से तन मुक्त करूं, और पाछो तन मनुष्य जीवन प्रदान करूं। इको नाम बलि है। आप बलि को अर्थ गलत लिखा है। तो जो कि बलि है या फिर मदिरा पान है, इन समझवा की आवश्यकता है। आपने लिए को नहीं महाराज, लेकिन भगवती ने जीवा को उद्धार करवा के लिए अब आ चरित्रण किया समझ मारो, आपने बस की बात को नहीं। चरित्र तो जगह त्रिगुण से परे है, तब कहीं समझ में आवे, देखा क्या समझा बोचा। मदिरा के लिया कही है कि भाई कोई दुष्ट को अंत करना है, देवी भागवत में बाकायदा है। शुंभ निशुंभ आदि दैत्य का जगह सेनापति आया, सुग्रीव वगैरह आयो, शुंभ निशुंभ को सेना आए वो,
जो त्रेता में राम जी को सुग्रीव मित्र को नहीं दूसरो राक्षस हुए वो आयो और वो आकर कई बातें कही जरा क्यों थोड़ो रुक जा मैं थोड़ी देर मद पी लूं तो अठे भी शंका हुए क्या भगवती ने मद पीने की काय आवश्यकता हुई तो भगवती कहे सर नारई संतान है मारो है तो चोको है तो मैं मारा ने दंड तो दूं लेकिन मैं महाराज कि मद को पान नहीं करूं तो मेरी ममता उमड़ जावे और ममता उमड़ जाए तो भी को अंत को नहीं कर पाऊं भी को अंत नहीं हुआ तो सृष्टि में भी एक का कारण पूरी सृष्टि दुखी रहे दो काम करूं मैं मद पीकर मतवाली हूं और रिझूं और रीझ कर भक्ता आनंदित कर दूं और दुष्टा को खात्मू करीज देने घने करण सेविका का कह दिया है भगवती स्वयं करीज देवी गणरेणवा करण सेविका का खंडन सिर दुष्टा खगा क्यों पीछा बोलो खंडन सिर दुष्टा खगा इन हित पीछा प्रीत देन घन रेणवा करण सेवका काज खंडन सिर दुष्टा खगा इन हित पीछा और देखो बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा कही हुई है जिका पुकारे है तो कह मां किया आजे तू बोलो छक्कर आजे जिका निकटतम बहुत ही प्रिय हुआ है ना भक्त अब आदमी कही है लेकिन आ चीज संसार के लिए को नहीं आ समझवा की जरूरत है देखो खुलासा वो है बीज यानी मानो भगवती शिक्षा दे कि इन्हें देखो पान किया बाद में बच अपना पराया वो भेद ही खत्म हो जाए यार काई करके उठा पड़े तो रीझ देन गण रेणवा करण सेवका काज खंडन सिर दुष्टा खगा इन हित पीछा आज मैं भक्ता को काम सुधारवा के लिए आनंद देवा के लिए दुष्ट को विनाश करवा के लिए भक्ता में धन धान्य से समृद्ध बनावा के लिए और भांति भांति का वरदान देवा के लिए खुश होकर प्रसन्न होकर एक लिए विषय इसलिए हिंगलाज दान जी चिया लगा भक्त कभी अगर भी काई कियो ओ दोबारो छे आजो जी डाडाने दुबारो छे आजो जी डाडा दुबारे छे आजो जी डाडा थाने गणित गंदियाले दुबारो छे आजो जी डाडा दुबारे छे आजो जी डाडा ये बात तो लाइट गई है लेकिन आज चर्चा में मर्यादा बहुत है अब सिखाओ चर्चा तो कना भी घास का प्रश्न होता की है लेकिन एक चाड़ाऊ चर्चा की श्रेणी में आवे नहीं क्योंकि भगवती ने आनू पड़े और भक्त कहते आपकी मान कष्ट क्या देश करेगा कोई विकट परिस्थिति आ जावे तो भले बस परिस्थितियां लगी हिंगलादान जी अड्डे तक कह दी है कविया हिंगलाजरा बिल्कुल धोला है कविया हिंगलाजरा बिल्कुल धोला मैया बिल्कुल धोला है कविया हिंगलाजरा बिल्कुल धोला मैया बिल्कुल घोड़ा
बात ने जगदम्बा बिल्कुल अस्वीकार कर सके और आणु ही पड़े। असत्य घटना हुई है। इंगलाज दान जी बहुत लाडला अंधा था, बड़ा उच्च कोटि का उपासक था। तो अंधाता लीला पूरी गिरी के बाद में बेटिया बेटिया गुनगुना रहा है, केवल गुनगुना रहा। सत्य घटना हुई। आदमी आपके मन में कई बार अपना आप ही गुनगुनावे ने। अब भक्त तो देखो आपका इष्ट की स्तुति पे ही ऐसी संसार की बातें करे कोई, तो बेटिया बेटिया गुनगुना रहा। ओ मारा करनले माऊ आता पहला जुओ जुआ मोरी डोकरे डाडाली आती पहला जुओ जुआ हरे डोकरिया ढाड़ी आती पहला जुओ जुआ। और कह के महाराज भगवती जगदम्बा करणी जी महाराज साक्षात प्रकट हुआ। बोलो कर्नल की बियानी मात की जय हो। आप 50 वर्ष पुरानी बात, कोई पुरानी थोड़ी है। और प्रकट हो क्यों बोल इंगलाज काहे चाहे जय बताए। और इंगलाज आन जी उठ गया, ये मेरी माँ मन तो क्यों कौन चाहे थे किया प्रकट किया कैसे। बोले तू तो क्यों आता पहले जो जिया मैं तो ये गाओ तू तो यहाँ गाओ, पर मैं मारा भक्त की बात जो मुख से निकल गई मैं तुरंत स्वीकार करा। आता पहले आप जो तो महाराज आप परम दयामयी है, परम कृपालु है, लेकिन जब तक दृढ़ शरणागति नहीं हुए तब तक ही रहस्य जीव समझ सके। के लिए बलि काई चीज है, मूल रूप से भगवती का गोचावे कि थाके माए ने जगह काम क्रोध मद लोभ थाने बलि देनी है तो बाकी बलि दो भैया, और बाकी नहीं दे सोचना मान बलि ताकि लेनी ही बड़ी सी मूल बात है समझ बाकी। क्योंकि काल रात्रि है, अकाल रात्रि बहन करी आए है ना, महाभयानक है, महाकाल की भी काल है। तो सृष्टि को विधान है काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये सर्टिफिकार त्याग करके अगर भजन में लाग जासी तो सारो काम करसिया, लेकिन अगर तू काम फंसड़ो रहसी तो ताकि बड़ी लेनी ही बड़ी सी मूल बात है बड़ी। तो रीच देण गण रेणुआ करण सेवका काज खंडन सिर दुष्टा कगा इन हित दिशा। तो अब बीच में क्योंकि समझना जरूरी है, 3 प्रकार का शरीर है और तीसरो जो कहते इनका कारण शरीर। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जो को आपने पूर्व जन्म का कर्म के कारण से जो शरीर मिला वो है स्थूल शरीर, जो संसार में दिख रहा है। और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे महाराज जागता नींद में आप घटेगा घटे पूरा। और देखो पूरा शरीर को आवाज में सपना के मायने अगर अपन कोई कुटन है तो जो तो जानता के दर्द को बतो नींद को बोलो भाई वो सूक्ष्म शरीर अरे बारिया भेद आदमी पड़ता। लेकिन जागता है वो ब्रह्म दूर, अरे वो तो सपनू हो, वो तो सपनू हो, पर तू इस संसार में देख रहे वो भी सपनू है, वो बड़ो सपनू है, वो छोटो सपनू हो, वो भी सपनू। और कारण शरीर सतोगुण रजोगुण तमोगुण आ तीनों क्रम से जब तक जीव बंदे रहे तब तक भी नहीं अलग अलग गुण की प्राप्ति होती
सुखी रवे ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्यमृते लोकम विसंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा कामना में छोड़ो जीव कणा स्वर्ग कणा नरक कणा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम बार बार वो मृत्यु का चक्र में जन्म का चक्र में पछड़ो रवे अब 84 लाख गुना ने भोग तो रवे और कद कृपा हुए कब हुंक करी करुणा नर देई देत ईश बिनु हेतु सनेई परमात्मा कृपा करके इन मनुष्य जीवन देवे लेकिन महाराज पाछो भी माया का मोह में फंस करके जीव और इस संसार में आगे नहीं जुना तैयार करवा ला दिए और सुर दुर्लभ देवता ने भी दुर्लभ है मनुष्य जी क्योंकि वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। तो भगवती करणी जी को जो को संपूर्ण चरित्र है जगदम्बा वो चरित्र है केवल दया स्वरूप है केवल और केवल पूरा चरित्र में दया ही दया है करुणा ही करुणा है। अब नहीं समझे क्योंकि शरणागति में ना समझ को नहीं आवे शरणागति ले तो समझा दी जना अपन एक चीज थी कि बाप बली हुए बाप फलानी हुए अरे इन रहस्य न जानो क्योंकि आपनी बटे पूछ है को नहीं इधर ये रहस्य न समझना जरूरी है बिना सत्संग का वो रहस्य समझ में आती करुणा में ये बोलो चिन्ह मस्ता के नाम से विख्यात हुई जो बिना की माने भूख लाग रही है खाई करा मस्तक काट दे दी वहां पिलो दाप बोलो चिन्ह मस्ता माते की जय हो। तो जशो कार्य हुए बसो ही भगवती स्वरूप धारण कर लियो। आवड़ जी का चरित्र में देखो अगर आवड़ जी दुष्टा ने मारता नहीं तो महाराज कारण आपस है न अबार देखता को नहीं थी अबार पुराण पढ़ता चरित्र पढ़ो लाखा की सेना ने जलार भस्म करी गई अगर वो स्वरूप नहीं तो जैसी परिस्थिति हुए और वन खत्म करके कुछ सांस एक ही भगवती एक ही अवतार में उग्र रूप भी धारण करियो सौम्य रूप भी धारण करियो भाई आवड़ जी महाराज राक्षसान खत्म करवा के लिए केमड़ा राज बढ़िया घंटियाली मां बढ़िया देग राज बढ़िया 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 भाई भगवती सोमरा की सेना ने खत्म करके बोले थोड़ा विश्राम कर जा आनंद मर जा तो भाई सौम्य स्वरूप भी समय धारण कर लियो और डूंगर राय में विराजमान बेटे डूंगरी जी के रूप में विख्यात है या को लिया अब वो सौम्य स्वरूप है। तो ये भगवती की लीला है बड़ी विचित्र लीला है ये बिना शरणागति का समझ में आवे भाई कुछ देर पहले तो विचार करो कि सेना ने खत्म कर दी भी जो को बेसो राक्षस के मोबिल खत्म करियो अरे पच कह दियो बाणा में सन क्यों साधो अबे बढ़िया विश्राम को काफी समय तक काले डूंगर में रिया कौन रिया और डूंगर आए के नाम से विख्यात है डूंगरे जी के नाम से विख्यात है। अब बताओ एक ही भगवती का एक ही अवतार में दोनों स्वरूप है को नहीं है लेकिन वो चरित्र जद समझ में आवे जद आप शरणागति लिया और शरणागति बिना सत्संग के समझ में आवे शरणागति ले लीजिए कि सत्संग सुने ले लीजिए इसलिए मारा ऐसा लीला केवल और केवल शरणागति की तरफ ले जा बाकी है। और देखो कोई भी अवतार हुए चाहे पुरुष रूप है चाहे प्रकृति रूप है एक ही शिक्षा दी है कि यद्यपि मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्म परम तत्व फिर भी मैं भी संसार में तो संघर्ष माने भी करूं पड़ी है चाहे वो राम अवतार है चाहे वो कृष्ण अवतार है चाहे भगवती का आवड़ जी को ले लो करणी जी को ले लो तो संघर्ष है परिवार में लेर चालू माता पिता दुखी नहीं हुए बिके लिए चाहे मन योग माया को आश्रय लेना पड़े लेकिन संसार की दृष्टि से विवाह संबंध भी स्वीकार कर और बिके बाद में ससुराल आया तो देखो ये संसार ये थोड़ी मान रहे कत्ती बाता बड़ी काल चरित्र में आयो ने
भगवती ने श्राप तका देनु और बड्डे थोड़ी दमगा बिके बाद में भी भगवती की गाया ने पानी तक को नहीं पिला पा दी। यद्यपि समस्या ही अपनी का समस्या को नहीं तो पानी की समस्या ही, लेकिन कटाक्ष करनु व्यंग्य के सुनो मुंह से हड़को बोलनु तो संसार भगवती ने बनी बख्शे अपन बख्शती के। और ये बात में लेकर भगवती समझावा को भी प्रयास करियो कि भाई ठीक है पानी प्रदूषण कोई अधिकार है और ये तो बेचारा जिनावर है, गौ माता ने पानी के लिए थोड़ी मना कर सकूं, लेकिन मान्या गया क्योंकि विधाता जकाने कष्ट देवे नहीं बिकी पहली बुद्धि को हरण करे, बाकी गलती को नहीं, लेकिन बड़ा दिन खराब होना। अरे जाको विधि दारुणी दुख देई, जाको विधि दारुणी दुख देई, ताकि मति पहले हरि ले, ताकि मति पहले हरि ले, जाको विधि दारुणी दुख देई, जाको विधि दारुणी दुख देई, ताकि मति पहले हरि ले, ओ ताकि मति पहले हरि ले, जाको विधि दारुणी दुख देई, ताकि मति पहले हरि लेगी, ताकि मति पहले हरि लेगी। तो जीव माया तो मोह को समझ कौन सी करना है, अत्ता लीला होगी, अत्ता चरित्र होगा, अत्ता राजा महाराजा यार चरणों में पड़ गया है, फिर को नहीं समझ सकिया। खुद के परिवार को कोई व्यक्ति आकर के और छल करे कि मारे तो अटे शादी का मैं बात ही को नहीं बिल्कुल ही, कम से कम मैं आऊं जरा झोंपड़ी बने तो काम तो हुए, एक भैंस को बाड़ो बन के अर्थ जगह तो हुए, परम दयालु यद्यपि कौन सानू हो गए, लेकिन दिखाऊं कि संसार देखो अशिक्षा दी है कि संसार तू ये कृषि तू भजन में लाग जा जे मनी को नहीं बख्शू, ठीक है भैया ना अपने भैंस को तो जगह मिलना चाहिए जतन जितनी ना अपने महाराज कितनी होशियार की भी चमड़ा में कटा कर शेकड़ी बिगा जमीना, अशिक्षा है, अशिक्षा है, और बिन श्राप को सामने भी करना, लेकिन मूल में कहीं है भगवती श्राप थोड़ी देर से काबरे भी कहा, मूल में शिक्षा है। कोई कभी विवंश ने श्राप दियो और दियो वो कोई कारण होगो, लेकिन भगवती एक आदमी का अपराध को संग दंड देवे को नहीं मिला, और वो ही कारण है कि बिन श्राप दियो ने तो भगवती को तो पता हो कि भाई वो एक अपराध करिए बाकी को तो दोष है ही बनी, इसलिए भगवती विका ही वंश को पाछा अवतरित हुआ, बोलो या बनी या जिगल मात के रूप में अवतरित हुआ, बोलो की गाई मात की हो। तो बात आई ये एक बार क्योंकि ये गाय जी के चरणा में खता करा, हाँ तो एक बार माँ जगदम्बा ने याद करा, बोलो इंदो खाराई की जय हो। ओ गीगल गुण नित गावा, जग शकड़ा की छाई, गीगल गुण नित गावा, जग शकड़ा की छाई, ओ घोड़ जग सकड़ा की छाई, गलती गुण
जग सगड़ा छाई मोड़न लो अवतार कहीं मोड़न लो अवतार कहीं मांगो जग सगड़ा बाखर खेल बड़े बाखर खेल साप कवर की तोते बुझाड़ी अवनी मरुधर दाई साप कवर की तोते बुझाड़ी अवनी मरुधर जग सकला छाई बिगड़ उड़े अवतार कहीं मांगो जग सकड़ा शुक्ल पक्ष सोद मास में तिथि पांचम बरताई शुक्ल पक्ष सोद मास पांचम तिथि बताई ओ तेरी जागा में सेवक चरणे सरगम साज सजाई तेरी जागा में सेवक चरणे हरदम साथ सदाई ओ ज्योत सुमंगल रहे नित्य जगती ज्योत सुमंगल रहे नित्य जगती पति से निभाई गल की गुण नित्य जग सगड़ा की छाई गल की गुण नित्य अवतार कहीं मांगो सकलाई चाही
दुर्लभ दर्शन द्वार भेजड़ो पात सीत कर छाई दुर्लभ दर्शन द्वार भेजड़ो पात सीत कर छाई शैदेई हर रूप सगत को शोभा बहु सरसाई शैदेई हर रूप सगत को शोभा बहु सरसाई ओ काच थाल ठोक नर धूलो काच थाल ठोक नर धूलो सेवत धूप चढ़ाई कीमल गुण नित्या जग सकरा की छाई कीमल गुण नित्या जग सकरा की छाई ओ घोड़लो अवतार कई घोड़लो अवतार कई माई वो गुण नित्या जग सकरा की छाई तुरग हुक्म फरमाई इतला तेरी दो तुरग हुक्म फरमाई नगरी घेर लगी मसलावत गोथन गिण पाताई नगरी घेर लगी मसलावत गोथन गिण पाताई वो भाग्य बनाया तुलसी पात भाग्य बनाया तुलसी पात आया भी गुण नित्या जग सकरा की छाई बोलो जी गलबाती की अवतार कहीं घोड़लो अवतार कहीं माइंदो गुण जग सकला की छाई
मैया भावे प्रणाली भुजलंगा शक्ति कर सुन आई गुलाबी आ भुजलंगा शक्ति कर सुन आई बाबही बीच भर से सुख कड़ा सदनाई भक्ति बाबही बीच भर से सुख कड़ा सदनाई मिशन महेश सर निरत सारी मिशन महेश सर निरत सारी मेरो नाम सताई की गल कर देगा जग सवारी आई की गल कर देगा जग सवारी आई छोड़ अवतार कही महामाया की गलनाती की जय हो। भराई की जय हो। देखो आई लीला है भगवती की। भगवती करणी जी का चरित्र में स्वतः ही गिगाई माँ को चरित्र आयो बने आयो बीच में, तो अपना आप ही ये सब लीला कर दे। तो माँ आप भगवती देखे के भाई ये माँ कौन देखे तापर लाइन पढ़ने चलना भी ताटो लगाओ। तो भगवती करणी जी बिका अपराध के कारण बिना दंड भी दियो, लेकिन मन में विचार करियो कि एक को अपराध को दंड सब में थोड़ी मिले, इसलिए पाथा भी वंश में भी ही वंश में तो तत्व तो एक ही है, गिगल मां के रूप में अच्छा प्रकट भी हुआ। और हुआ भी किटे इंदु था, क्योंकि मूल गांव हमको बट्टे बाजा प्रकट हुआ, श्राप भी देवे और वरदान भी देवे, दोनों काम हमारा। जगदम्ब भवानी माते की जय हो। ज्यादा रोजीना को झंझट शुरू हो भागो है, इनके पीछे बाकी तो नहीं है। चलो संसार की दृष्टि में देखा कि भाई गलती करी, भगवती ने पहले बता दी भाई अब बता भाई कहो संसार तो चाहे कतो जोर को वह पीछे तो पड़सी, लेकिन मूल कारण दूसरो हो। मूल कारण हो आपके अवतार को उद्देश्य कहीं और भी उद्देश्य की पूर्ति करनी जरूरी ही, इसलिए महाराज वह सबकी बुद्धि में समझाना गुण है, फिर भी बाकी बुद्धि भ्रमित करती। तकरार ज्यादा बढ़ी, कटुक्तियां चालू होगी, अपनी भाषा में किया करे थोड़ा सा की भाषा शुरू होगी। पहले तो समझाया पंडित जी महाराज वैसे आराम लो प्रेम करो, लेकिन अब वह बात बढ़ गई भाई थी अति गया लिया या अता था कि ऊँट का अति संड्य होगी पार पड़े। भगवती एक ही बात कही, जड्डे मारी गाया के लिए झंझट शुरू हो, मैं भी स्थान पर रह सकूं। और तुरंत ही विचार कर लियो महाराज, क्या मुझे तो काल भी वर्णन है परम शिव भक्त प्रगट जाना,
भक्ति की दुर्बीनी महामाया है। इसलिए बिल्कुल भी आप नहीं कही भाई बहन साथ थोड़ा विचार तो कर लो, नहीं। और परिवार का चर्चा करी भाई मिंटा में किया जाए साहब। अच्छा आपा बात तो कर लिया, लेकिन आपा छोटी सी झोंपड़ी में भी को भी क्या कर सका केलू जी तो जमींदार है बाप जी, कतो धन दौलत हो है, सबको एक क्षण में इको नाम भक्ति है, एक क्षण में सारो त्याग कर दियो। भगवती के सुबह ही आप जो रवाना पूजे श्याम। और देखो प्रताप है, लोग तो फिर श्राप गवे, लेकिन नहीं महाराज वो प्रताप है विमुक्ता को कुआ में हो को पानी की नहीं अरे वो भिखारों को कुछ भूल गए शास्त्रों सब बहुत हाथ जोड़िया, लेकिन भगवती आसन क्यों नहीं मेरी लीला है, चिंता मत करो, क्योंकि मन मैं जितना काम के लिए प्रकट हुई हूं भाई। भगवान सब आनंद महा लीला लीला करता वृंदावन में रहता, मथुरा कहते जाए फिर द्वारका कहते हैं, क्योंकि वन जो उद्देश्य ले रहा है वो पूरा प्रभु है ना। इसलिए भगवती करनी जी भी उद्देश्य लेकर आया कि प्रजा दुखी है। दूसरे दिन खत्म कर प्रजा बहुत दुखी, कोई 10 गांव को राजा बन रही हो, कोई 20 को बन रही हो, कोई 50 को बन रही हो। अरे एक दूसरा पर रजीना आक्रमण बहुत भी न मारे काटे, दूसरों राजा में टैक्स लगा, छोटा छोटा प्रगना बनेगा महाराज, भयंकर दुखी प्रजा। और राजा का बेस में डाकू का लुटेरा होगा। इसलिए प्रजा में सुखी कृपा के लिए तो प्रकट ही है। अब उद्देश्य गठे मन जानू है, मन काही करनु है, वरदान भी दियो पाछो चिंता मत करो। यद्यपि पूर्व मिठो तो कोनी रह लो, पर पशुआ के लिए उपयुक्त पानी थके ऐसी माने जानू से। संबत 1475 जेठ सुदी नौमी 1475 में 2 काम हुआ। 1475 में रावण चुंडा की मृत्यु भी हुई, और रावचुंडा की मृत्यु हुई पहली हुई रावचुंडा घोषणा कर दी, क्योंकि इन थोड़ा सा पहले समझ दिया तो समझ में आ जाएगा। घोषणा कर दी, क्यों घोषणा कर दी? क्योंकि जक्की बाकी रानी आधे को संसार बनी काम में ऐसे क्रोध है, ऐसे रजोगुण समुद्र में शास्त्र भी है। आदमी कामना में फिसड़ रहे जीव है ना, जब तक भजन में नहीं लागे जीव कामना को पीछे छोड़े कुल। और कामना से ग्रस्त जो व्यक्ति है वो शरीरों में तो बलवान हुए, लेकिन क्यों कमजोर कोई हुए ही सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है जब तक काम है। नरक का ये बताया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के फल। अवस्था डरगी बिके बावजूद महाराज रानी मोहिनी के वश में हो वो कामना के वशीभूत हो। इन्हें शास्त्र दिए कामे ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भवे महासनो महापात्मा विद्येद विवेरिणम। हमारा सौ बड़ा दुश्मन है। जब तक तू कामना को त्याग नहीं करसी, बाकी का सारा दोष तेरा ई बने डाले सी। और एक कामना को त्याग होता है, बाकी और दोष सब भी दूर जैसी। पर बोले कामना को त्याग हुए किया, बोले कामना को त्याग तो भजन करिए हुए, नहीं कोई दूसरा उपाय शास्त्र में यही बात। तन भजन करनु सी तुलसीदास जी कही है, बोले तू राम राम करवा लाग जाए तो कामना टिक सके कि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। बेटे काम नाम पे जोड़ा बेटे राम जी को नहीं है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात और सूरज एक जगह को नहीं रह सके। क्या
तो अगर थे राम जी ने हृदय में लिया वो पहले जीप पढ़ लेना पड़ा राम राम कृपा लाल। अच्छा एक विशेष बात हो ना समझ पड़ी समय मिल सके तड़के पापा बात भी कर सक जो भी अवतार लिया है चाहे वो शिव को है शक्ति को है या परमात्मा का नारायण का है सब अवतारा में एक विशेष बात हुई है वो शास्त्र से पता चला सत्संग से भगवती का भी अवतारी कटुक है तो वे भी आ शिक्षा दी है कि शरणागति मेरी ले लो लेकिन मंत्र तो राम को ही नाम राम की भाषा राम राम तुम बहुत पावर है भगवान शिव खुद जगदम्बा ने कहे है कि भगवान नारायण का 1000 नाम और राम 3 बार बोल लो बराबर है राम रामेति रवे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बराबर एक सुख संप्रदाय में एक आचार्य हुआ वृंदावन में चर्चा आएगी ये थोड़ा सो बीच में ये राम नाम की महिमा सुख संप्रदाय सुखदेव जी को संप्रदाय है तो बात लंबी है लेकिन आप संक्षेप में गो वे मतलब माने राधा कृष्ण की उपासना ही और हम कृष्ण मंत्र दिए तो गुरु जी पर वे निरंतर राम राम ही करता वृंदावन में कुछ बटे राम राम कृष्ण भक्तुर यद्यपि है कि कोई बेतोड़ी है बेटा तुलसीदास जी ने कहते बोले तू वृंदावन में आया जय राम राम कर बोले भैया मेरे तो इष्ट राम ही है वेद को नहीं है किया लेकिन तो तुलसीदास जी ने बताई कृष्ण स्वरूप राम रूप में बदल के तुलसीदास जी की भक्ति से आज भी मंदिर है वो वृंदावन में कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ निज भक्तन के कारण है श्री कृष्ण भये रघुनाथ तो बन राम सखी जी नाम वो क्योंकि सखी भावों भाभी था भगवान कृष्ण की उपासना तो राम सखी जी के नाम से विज्ञान कोई पूछे महाराज थे थान उपासना तो कृष्ण की करो नाम राम बोले एक ही बात है लेकिन ज्यादा बोले कोई ना कोई रात है ज्यादा पूछो इतना बेक्यों बोले राम में सब कुछ है और बाको एक दो है राम सखी जी को कि रामे राधा रम रही बोले राम तो राधा है मैं मन मोहन जान और मैं को मतलब मनमोहन है राधा मोहन राम है कर ले नर पीछा और राम नाम है राधा मोहन है राधा कृष्ण है विचार करना कर मेरा दारम रही मैं मन मोहन जान राधा माधव राम है कहते संत सुजान ये बात आएगी और देखो बिया तो कुछ भी कह दिया बनाए लेकिन ज्यादातर अपना आप नाम जो निकलो वो राम ही हुए कोई नहीं देख तो राम राम जी चाहे भी कोई रहस्य में मतलब हुए या नहीं हुए अंधाता तो मतलब कई पुस्तकें पढ़ती है राम नाम से आज भी है खुद आप जाओ तो देखो जगह जगह बाकी लिखेडी है राम नाम अंधाता का लिखेड है खुद का हत्या से श्री तो एक बार सब कि विशेष नाम को गुणगान करो बहुत ऊंचो नाम है राम का नाम से महाराज समस्त देवी देवता तृप्त हो जाए स्वामी जी महाराज को कीर्तन करवाता ऋषिकेश में नित्य देखो गीता का 11वां अध्याय को पाठ 5 श्लोक पहली और एक वो विशेष कीर्तन श्री राम 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 श्री राम 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 अवध बिहारी हरि राम 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 ओ
हरि राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 दीन दयालु हरि राम 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 दयालु हरि राम 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 राधा राम 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 राजा राम 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 शरण हरि राम 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 शरण शरण हरि राम 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 श्री राम 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 दशरथ नंदन हरि राम राम दशरथ नंदन हरि राम 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 कौशल्या दुलारे हरि राम 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 कौशल्या दुलारे हरि राम 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 श्री राम 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 जानकी वल्लभ हरि राम 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 जानकी वल्लभ हरि राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 हनुमत ईश्वर हरि राम 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 हनुमत ईश्वर हरि राम 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 गरीब निवासी हरि राम 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 गरीब निवासी हरि राम 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 परम दयालु हरि राम 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 दयालु हरि राम 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 बाके बियानी प्यारो तेरो घनश्याम आगे बिहारी प्यारो मेरो घनश्याम राधा रमण प्यारो मेरो घनश्याम राधा रमण प्यारो मेरो घनश्याम राधा वल्लभ प्यारो मेरो घनश्याम राधा रमण प्यारो मेरो घनश्याम राधा वल्लभ प्यारो मेरो घनश्याम राधा वल्लभ प्यारो मेरो घनश्याम जइयो प्यारो मेरो घनश्याम रात को रचियो प्यारो मेरो घनश्याम राधा रमयो प्यारो मेरो घनश्याम राधा रमयो प्यारो मेरो घनश्याम बलदाऊ को भयो प्यारो मेरो घनश्याम बलदाऊ को भयो प्यारो मेरो घनश्याम और अब सब
श्री राधा राधा हो राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसान दुला राधा चित्त कुमारी राधा सुभान तुम्हारी राधा तुम्हारी राधा सबकी प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा वो सबकी प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा हमारी प्यारी राधा भोली भाली राधा हमारी प्यारी राधा भोली भोली राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा बोलो कर्नल की नियामी मात की जय हो। कलयुग कलौ के सब कीर्तनाथ शास्त्र के है कलयुग में कीर्तन बहुत प्रभावशाली है महाराज। कीर्तन बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए जो नाम आपने प्रिय लागे भी नाम में धारण करो और नित्य कीर्तन